तो गाइस 12 बज चुके हैं और 10 फरवरी हो गया है और आज ही शादी है, लेकिन अभी तक तो हम लोग जग रहे हैं और अब बस सुबह का इंतज़ार है। और मुझे नहीं लगता कि अब हम लोग सोने वाले हैं, क्योंकि अभी तो सब लोग खाना खा रहे हैं, मैंने खा लिया है। और अब जब सोएंगे फिर कल उठेंगे, देखते हैं अब आज क्या होता है, क्योंकि आज ही शादी है। तो गाइस अभी मैंने नहा लिया है और अब हम लोग को खाना है खाना। तो चलो चलते हैं खाना खाने थोड़ी देर में। और देखो मैंने कल रात में अपने नेल्स कर लिए थे। पहले मैंने गोल्डन कलर के करे थे हल्दी और संगीत में, और फिर मैंने कल वो हटा के ये पिंक कलर के कर लिए। और चलो अब फिर मैंने खाना खा लिया और उसके बाद मंडप सजने लगा था और फिर बज गए थे 12 और हम लोग को जाना था पार्लर मेकअप कराने के लिए। तो हम लोग वहाँ के लिए निकल गए। फिर जब हम लोग घर से जा रहे थे पार्लर के लिए तब मंडप सजना चालू हुआ था। और जब घर आए और देखा तब मंडप पूरा सज चुका था और काफी अच्छा लग रहा था देखने में, पूरा फूलों से सजा हुआ था और यहीं पे होंगे सारे फेरे। तो गाइस हम लोग पार्लर से आ चुके हैं और ये है मेरी हेयर स्टाइल और मेकअप और ये रहा पूरा आउटफिट। और अभी तो काफ़ी देर है वहाँ जाने में, मतलब हमें वहाँ जाना है 7 बजे और अभी बज रहे हैं 5, 5:30 बज रहे हैं। तो देखते हैं अभी इतनी देर क्या करेंगे। बाहर से देखने में तो घर बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि पूरा घर सजा हुआ था, बहुत अच्छा लग रहा था। और फिर लाइटिंग वाइटिंग भी लग गई थी तो अंदर से भी देखने में काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था। और ये देखो दुल्हन कहीं जा रही है, दुल्हन भाग जा रही है। बड़ी दुल्हन, बड़ी दुल्हन रुक जाओ। दुल्हन जा रही है। उसके बाद फिर मैंने अपनी ज्वेलरी पहन ली थी। पार्लर वाली ने मेरे बीड्स लगाना भूल गई थी हेयर स्टाइल में, वो मैंने खुद से लगा लिए थे घर में। उसके बाद मैंने इयररिंग्स, नेकलेस और बैंगल्स पहन लिए थे अपने। फिर देखते ही देखते 7 भी बज गए और ये जो दरवाज़ा बनाया जाता है बर्तनों से वो भी बन गया और हमारे जाने का टाइम भी आ गया, मतलब जहाँ पे हमारी शादी थी। तो ये बेस्ट चीज़ थी कि घर से ही शादी थी हमारे ही लॉन से। और फिर हम लोग चले गए उधर के लिए। उसके बाद वहाँ जाने के थोड़ी देर बाद हम लोगों ने फोकस किया गोलगप्पे पे, खाने पे। और फिर दीदी लोग भी पार्लर से तैयार होके आ गई थी। ये लोग आई थी 8 बजे, इन लोग को ज़्यादा टाइम लग गया था, पता नहीं कैसे। उसके बाद फिर हम लोग वहीं पे थोड़ी देर रहे। उसके बाद जल्दी जल्दी हम लोग चले गए थे बारात के लिए क्योंकि आ गई थी बारात। फिर दुल्हन ने भी बारात देखी और सभी ने देखी जितने लोग वहाँ पे थे। उसके बाद दूल्हे को अंदर बुला के कुछ रस्म कराई जाती हैं, वो कराई। तब तक दुल्हन का फोटो शूट हुआ। फिर दुल्हन को चावल फेंकने होते हैं तो मुंह छुपा के वो फेंका। फिर दूल्हे की एंट्री हुई और उसके बाद दुल्हन की एंट्री हुई और फाइनली वो मोमेंट आ गया सबको जिस मोमेंट का इंतजार था, और वो था ब्राइड की एंट्री। और हमारी ब्राइड की एंट्री हुई। मैंने सॉन्ग इस वजह से नहीं ऐड करा है क्योंकि कुछ गाइडलाइंस होती हैं। उसके बाद जयमाल की बारी हुई, पहले गंगा आरती हुई और उसके बाद ये है हमारी पूरी गंगा आरती, पहले ये देख लो। फिर जयमाल की बारी आ गई थी और पहले ब्राइड ने ग्रूम को पहनाया, फिर ग्रूम ने ब्राइड को। उसके बाद फोटोशूट हो रहा था तो फोटोशूट के लिए काफ़ी ज़्यादा लोग थे। तब तक हम लोग को थोड़ा इंतज़ार करना पड़ा। पैरों में मेरे दर्द हो गया था तो मैंने अपने स्लीपर साइड में रख दिए सैंडल
और फिर 3 बज चुके थे रात के, तो हम लोगों ने खाना खा लिया। और तो गाइस अभी बज रहे हैं रात के 3, लग नहीं रहा है कि रात के 3 बज रहे हैं। और अभी मुझे ये विदाई में कपड़े पहने हैं तो उनको प्रेस करना पड़ेगा, क्योंकि जो सूट मैंने पहले से निकाल के रखा था वो गया फट, पता नहीं कैसे साइड से फट गया है। तो अब ये जल्दी से प्रेस करके पहन के मिलते हैं। मेरी हेयर स्टाइल सेम है, ज्वेलरी भी सेम है, क्योंकि ये सब मेरे आउटफिट से मैच कर रही है। और ये रहा मेरा पूरा आउटफिट फिट चेक कार्ड है ये मेरा पिंक कलर का। तो अभी तो विदाई में टाइम है 3-4 घंटे हैं। अभी तो विदाई में टाइम है 2-3 घंटे हैं, तब तक आराम कर सबसे अच्छे। तो गाइस अब चलते, चढ़ावा चढ़ रहा है। फिर हम लोग चले गए कन्यादान देखने, और कन्यादान के लिए ये सारी चीज़ें आई थी जो कन्यादान में दी जाएंगी। और उसके बाद वहीं पे हम लोग भी बैठ गए, और फिर हो गई थी सुबह, हो गई थी, वैसे फेरे की टाइम थी 4 बजे, लेकिन लेट हो गया थोड़ा, 7 बज गए थे। और जूते छुपाने की रस्म जो थी, हम लोग को पहले तो गलत जूते मिल गए थे, पंडित जी के जूते ने किया है। नल तब से खुला है और बंद नहीं किया। वैसे मैं कभी इतनी सुबह जल्दी मुझसे कभी उठा नहीं जाता, मुझसे कभी भी इतनी सुबह जल्दी नहीं उठा जाता। स्कूल जाना हो तो अलग बात है, तब भी लेट हो जाता है। आज पता नहीं कैसे इतना एनर्जेटिक फील हो रहा है। और फिर जूते तो हम लोग को मिल गए थे, और यही हैं रियल जूते, वो हम लोग को किसी और के मिल गए थे। और फिर फेरे हुए, मैंने थोड़े फेरे मिस कर दिए थे, लेकिन जितना भी मैंने देखा वो रिकॉर्ड कर लिया। और फिर फेरे ख़त्म होने के बाद हुई सिंदूर की रस्म, जिसमें शॉल के अंदर दूल्हा दुल्हन को सिंदूर भरता है। और फिर फ़ोटोशूट के लिए कुछ पोज करे गए। उसके बाद दरवाज़ा रुकाए में हम लोग को मिले पैसे। फिर ये वही मोमेंट था जहाँ सब इमोशनल हो गए थे। कार भी रेडी हो गई थी विदाई के लिए, और सभी इमोशनल। उसके बाद एक रस्म होती है जन्मासे की, उसके लिए दुल्हन को बैठाला गया और फिर उठाया सबने, और वो रस्म भी पूरी हो गई। वो रस्म होने के बाद सारे लोग दुल्हन से मिले, और फिर विदाई हो गई।